हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जन्म जन्म की व्यथा मिटाती है राम कथा। प्रेम शरण महाराज शहर की रोहिणी कॉलोनी में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के तृतीय दिवस कथावाचक प्रेम शरण महाराज ने कहा कि राम कथा जन जन की व्यथा मिटाती है। जीव संसार की मोह माया में उलझ जाता है। परमात्मा को पाने के लिए संसार की बाधाओं से मुक्त होना होगा। प्रभु प्राप्ति का माध्यम कथा सत्संग है। प्रभु नाम का स्मरण करने पर ही परमात्मा की कृपा होगी। महाराज ने कहा कि जीवन में किसी भी बात का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान मनुष्य के विनाश की वजह बनता है। महाराज ने कहा कि प्रशंसा से बचना चाहिए। प्रशंसा से व्यक्ति में अभिमान आ जाता है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व यजमान सीमा सिंह विमला शांति ने कथावाचक का स्वागत किया। आचार्य केशव राम उपाध्याय व पंडित मनीराम ने व्यास पूजन कराया। राजस्थान से आए सुमित सारस्वत ने मंच संचालन किया। कथा में शुक्रवार को श्री राम जन्म प्रसंग सुनाया जाएगा। इस मौके पर भक्त प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। इस बात का ध्यान हमेशा रखें। मैया पार्वती शिक्षा दे रही है, का अपराध रमापति कीना। भगवान ने कोई अपराध किया हो? भगवान शंकर जी ने जब ये बात सुनी तो प्रसन्न हो गए। वो प्रसन्न कैसे हुए? कहते हैं मुस्कुराए नहीं, जोर से हंसे। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। रामनगरी अयोध्या से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों को अब बेहतर व आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के कोच को LHB में परिवर्तित किया गया। LHB कोच से युक्त इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सांसद लल्लू सिंह ने रवाना किया। झंडी दिखाने के बाद लोकसभा सत्र में शामिल होने के लिए सांसद लल्लू सिंह इसी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ट्रेन को गुब्बारे व फूलों से सजाया गया था। वहीं अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि LHB कोच लगाने के अयोध्या से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए आरामदायक व सुरक्षित हो जाएगा। अयोध्या आने वाले संत श्रद्धालु व पर्यटकों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के साथ यहां आने वाले पर्यटकों को आंतरिक मानकों के अनुसार सुविधाएं प्रदान कराने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार योजनाएं प्रदान कर रही है। अयोध्या को बेहतर आवागमन सुविधा से युक्त कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। सड़क रेल मार्ग को बेहतर बनाने के लिए पर्यटकों हेतु अयोध्या में एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में विश्व मानकों के युक्त रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य काफ़ी प्रगति से चल रहा है। अयोध्या से रामेश्वरम तक श्रद्धालु एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव भेजा गया। यहाँ का माल गोदाम सालारपुर स्थानांतरित किया जा रहा है। बाराबंकी अकबरपुर रेलवे मार्ग के दोहरीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। मार्च तक अयोध्या से प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की सुविधा भी हो जाएगी। रामघाट हालट पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को विश्व की सर्वोत्तम नगरी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है, मोदी जी की इच्छा है अयोध्या को वैश्विक स्तर पर ले जाने की, और योगी जी निरंतर जिस प्रकार से लगे हुए, उसके कारण हम सब अयोध्या वासियों की इच्छा थी बहुत दिनों से, 2017 से, यह जो रैक है, यह रैक बहुत पुराना है, बहुत उसमें कठिनाई है, इसलिए उस रैक को बदल करके LHB कोच लगाया जाए। हम सबकी इच्छा रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी ने
पूरी की तमाम कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए इसका मेंटेनेंस सुल्तानपुर या प्रयाग में कराना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में क्योंकि फैजाबाद में हो नहीं सकता, प्रतापगढ़ में अभी शुरू नहीं हुआ वहाँ का जो है, इसलिए इसको स्वीकृति दी है और आज से यहाँ रैक शुरू होगा चलना। हम माननीय रेल मंत्री जी को और इस देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जो निरंतर अयोध्या के विकास पर दृष्टि रखे हुए हैं, छोटी सी छोटी चीज में उनकी पहल रहती है, उनके कारण जो अयोध्या का विकास हो रहा, उन सबको अपनी तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य साधु संतों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आए थे वो प्रभु श्री राम का दर्शन करने आए थे, हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करने आए थे, सरजू माता का दर्शन करने आए थे और उन्होंने दर्शन किया। क्योंकि आज पूरा देश अयोध्या आना चाहता है, वो लोग भी काशी आए थे क्योंकि वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण था। उस नाते सब यहाँ भी सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आए और उन्होंने राम जन्मभूमि पर भगवान का दर्शन किया और जो भगवान का भव्य राम का मंदिर बन रहा है उसको भी, उस निर्माण को भी उन्होंने देखने का काम किया। वो तो अखिलेश की दूषित मानसिकता है, अखिलेश जी की। धर्मनगरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा परिधि में अवैध वधशाला और मांस की बिक्री बंद कराने को लेकर लगातार प्रयासरत हिंदू योद्धा संगठन ने किया जनता को जागृत करने का प्रयास। अयोध्या जनपद के फैजाबाद शहर में चौक घंटाघर से फतेहगंज तक चलाया जन जागरण अभियान। हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा के नेतृत्व में पत्रक बांटकर लोगों से मांस की दुकान बंद कराने के लिए मांगा सहयोग। इससे पहले हिंदू योद्धा संगठन ने शंकरगढ़ बाजार में इसी तरह का अभियान चलाकर लोगों से सहयोग करने की थी अपील। सहयोग न मिलने पर संगठन ने मांस की दुकानों को जबरन कराया था बंद। हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा का बयान, 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में मांस की दुकान की बिक्री और वधशालाओं को बंद कराने के लिए लेकर जिलाधिकारी को पूर्व में कई बार दिया जा चुका है ज्ञापन। कार्रवाई न होने पर संगठन जनता के बीच जाकर मांग कर रही है सहयोग करने की। हिंदू योद्धा संगठन द्वारा निरंतर ये अभियान चलाया जा रहा है 14 कोसी परिक्रमा के अंदर मांस मुक्ति अभियान। इसके परिक्षेत्र 14 कोसी परिक्रमा परिक्षेत्र के अंदर पूर्णतः मांस को बंद किया जाए। अयोध्या सदैव ही अहिंसा एवं तीर्थ की पवित्र भूमि रही है और सप्तपुरियों में प्रथम पुरी के रूप में जानी जाती है, धर्म की नगरी है। तो निवेदन है सरकार से भी, प्रशासन से कि अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा परिक्षेत्र जो कि शास्त्रीय सीमा अयोध्या की, इसके अंदर मांस को और अंडा मदिरा आदि को पूरी तरीके से बंद किया जाए। इसको लेकर हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। विभिन्न प्रकार से हम अभियान को इस तरह, कभी आंदोलन होता है तो कभी जनसभा, तो आज हम लोग इस पत्रक के माध्यम से ये अभियान चला रहे हैं कि लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोग जागरूक हों और इस अभियान से हमसे जुड़े। क्या नाम है आपका? महेश मिश्रा, प्रमुख हिंदू योद्धा संगठन। जनपद के हैदरगंज स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उमावी नानकपुरा साकेत के आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव पर्व मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोहित सिंह, प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष मान रजनीश पाठक जी, सेवा शिक्षा संयोजक अवध प्रांत कैप्टन कृष्ण कुमार तिवारी उपस्थित रहे। सभी अतिथि महान अनुभवों ने मां शारदा, भारत माता व देश के शहीदों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्चित किया। समारोह की शुरुआत में विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार पांडे ने अतिथियों का परिचय अभिभावकों के सम्मुख किया। अमृत महोत्सव समारोह के कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं की गईं। प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान झलकारी बाई की वीरता का बखान किया गया। मुख्य अतिथि ने
स्कूल के बच्चों को हमारे शहीदों एवं महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके जैसे बनने की सीख दी। वही कारगिल युद्ध के वीरों के बारे में विस्तार से बताया, जिससे बच्चों में वीर रस की भावना ने जन्म लिया। हमारे चीफ गेस्ट जिला पंचायत अध्यक्ष के पतिदेव श्रीमान रोहित सिंह जी हैं। क्या कार्यक्रम हो रहा है विद्यालय में? ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। हीरक जयंती के रूप में पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उसी के तत्वाधान में अयोध्या महानगर के तत्वाधान में हमारा ये विद्यालय अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत माता पूजन और उनकी आरती का ये कार्यक्रम हम सभी लोग विद्यालय के भैया बहनों के साथ विद्या भारती के प्रांतीय संयोजक सेवा संयोजक श्रीमान रजनीश पाठक जी, कैप्टन के तिवारी जी, संभागीय निरीक्षक अवरीश कुमार जी के साथ मिलकर के उनकी देखरेख में यह कार्यक्रम हम अपने नीचल विशाल कक्ष में मना रहे हैं। प्रातःकाल 10 बजे से प्रारंभ हुआ। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं भी संपन्न हुई। मेहंदी, रंगोली, कला, भाषण, गीत प्रतियोगिता और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के रूप सज्जा की प्रतियोगिता भी हुई और प्रथम स्थान प्राप्त विजेता को इन महान भावों द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। अब कार्यक्रम के अंत में हम भारत माता की आरती करेंगे और इन महान भावों का आशीर्वाद भैया बहनों को प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में चतुर्थ से लेकर के 10वीं तक के भैया बहनों ने भाग लिया है और अंत में भारत माता की आरती के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। यह विद्यालय जनपद का सबसे पुराना 1967 में स्थापित हुआ ये विद्यालय है और ये ख्याति प्राप्त है। कक्षा अरुण से लेकर के 10वीं तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है। ये अपना गौरव प्राप्त विद्यालय है। इस विद्यालय से तमाम भैया बहन पढ़ करके आगे IAS, PCS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं, जो इसी नगर के हैं और इसी नगर में रहते भी हैं। इस प्रकार से यह विद्यालय निरंतर अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ अपनी ख्याति को प्राप्त कर रहा है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन में देश भर के जनप्रतिनिधियों का आगमन के बाद भगवान श्री रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। पूर्व में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्रियों के अयोध्या दौरे पर रहे और अब देश भर के महानगरों के मेयर भी श्री रामलला का दर्शन के लिए अयोध्या धाम आ रहे हैं। 17 दिसंबर की देर शाम को सभी महापौर अयोध्या के पंचशील होटल पहुंचेंगे और 18 दिसंबर की सुबह सरयू आरती कर हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण की तैयारियों को भी देखेंगे। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जिसमें देश भर के हमारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और कल अयोध्या में थे। इस संबंध में 17 दिसंबर को वहां मेयर कॉन्फ्रेंस है। इस कार्यक्रम के पश्चात 18 दिसंबर को देश भर से मेयर यहां आएंगे व अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। नगर निगम और अयोध्या के नागरिक यहां मेयरों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सौभाग्य का विषय है जो माननीय मोदी जी भारत के सभी तीर्थ क्षेत्र का आज आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव लौट आया है। इस उद्देश्य से देश भर से आने वाले अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। वहीं बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी सरयू जी की आरती पर पूजन करेंगे, उसके बाद पुनः वापस काशी जाएंगे। अयोध्या आने वाले मेयरों की संख्या 150 होगी। देखिए, काशी में जो देश के गौरव प्रधानमंत्री जी ने अभी जो बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण किया है,
जिसमें देश भर के हमारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अभी कल अयोध्या आए थे। इस क्रम में 17 को वहाँ मेयर कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस के पश्चात 18 तारीख को देश भर से जो मेयर आए हैं वो अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। नगर निगम, अयोध्या के नागरिक उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयार हैं। जो भी मेयर आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, वो यहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। ये अयोध्या के सौभाग्य का विषय है जो माननीय मोदी जी ने भारत ही नहीं, भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों का जो आध्यात्मिक गौरव, सांस्कृतिक गौरव लौटाया है। उस क्रम में जो देश भर से आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाएगा। अयोध्या में कहाँ कहाँ उनका कार्यक्रम होगा? राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और सरजू जी 3 जगह का कार्यक्रम है। यहाँ का दर्शन करेंगे। इसके पश्चात वो लोग पुनः काशी वापस जाएंगे। लगभग कितने स्थानों के मेयर हैं? लगभग 150 मेयर हैं। जनपद की क्राइम ब्रांच व रौनाही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले का खुलासा एसएसपी शैलेश पांडे ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करके किया। चोरी की निशानदेही पर चोरों की 20 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच व रौनाही पुलिस ने कोला गांव के पास 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले में एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि क्राइम ब्रांच व रौनाही पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चोर थाना पूरा कलंदर, अयोध्या, कोतवाली व रौनाही क्षेत्र के हैं। चोरों के पास से एक अवैध तमंचा व 2 चाकू भी बरामद हुआ। एसएसपी ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल और भी कुछ बाहर जनपद की हैं। पूछताछ के जरिए और भी इनपुट मिला हुआ है। पकड़े गए वाहन चोरों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई जल्द ही सुनिश्चित कराई जाएगी। क्राइम ब्रांच और थाना रौनाही की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए वाहन चोरों का एक पूरा गैंग पकड़ा है, जिसमें 8 सदस्य इनके पकड़े गए हैं। 5 इसमें 6 लिफ्टर रहे हैं जो वाहनों को चोरी करते थे, और 2 जो थे वो उनको बिचौलियों का काम करके उन वाहनों को बिछवाने का काम करते थे। और इनके कब्जे में 20 मोटरसाइकिल, इनके कब्जे से और निशानदेही पे 20 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की हुई थी। कुछ जनपद के बाहर की भी इसमें निकल रही है। इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें और भी हमें इनपुट मिला है, और वाहन चोरों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करके उनके पास से और बरामदगी और इन सब के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित कराई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।